पुण्य पाप फल माहि हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज। बात यह निश्चय उर लाओ, तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। चारित लीजे त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर न संहारे। आपने एक चार्ट बनाया, मैंने आपको कहा था कि आप एक चार्ट बनाएंगे 12 व्रतों का, ठीक है। माने देखो, जो सम्यक चारित्र है उसके दो भेद, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। एक देश चारित्र में क्या होगा, श्रावक के 12 व्रत आएंगे। श्रावक के 12 व्रत कैसे बनाएंगे, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ठीक है। सकल चारित्र की बात बाद में। तो 5 अनुव्रतों की चर्चा में जो अनुव्रति है अहिंसानुव्रति, वो त्रस हिंसा का तो त्यागी है और स्थावर को भी यथासाध्य उसकी रक्षा का उपाय करता है, ठीक है। पर बदकार माने दूसरे का वध करने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले, ठीक है, निंदनीय, कलहकारक, पीड़ाकारक, कर्कश वचनों का प्रयोग नहीं करता। ऐसा स्थूल झूठ नहीं बोलता कि जिससे किसी की जान चली जाए, किसी को फांसी लग जाए, किसी को सजा हो जाए, ठीक है। ऐसे स्थूल पापों का त्याग वो कहलाता है अनुव्रत, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से, अचौर्य अनुव्रत यानी चोरी नहीं करता, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, क्या नाम है इसका, परिग्रह। बेटे घर जाके लिखना, अब यहाँ मत लिखो, नहीं तो सुन नहीं पाओगे। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बात हो वो आपको नोट करनी, किताब में ध्यान देना है, अर्थ समझना है। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। बोलो, देखिए जल, मृतिका माने क्या होता है, मिट्टी। इनके बिना और ना ही कछु गहे अदत्ता, अदत्ता माने बिना दिए। जल और मिट्टी को छोड़कर बाकी कुछ भी बिना दिए ग्रहण नहीं करता, इसका नाम है अचौर्य अनुव्रत। जल और मिट्टी इसलिए छूट दे दी क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अगर किसी जल का, किसी मिट्टी का कोई मालिक है तो वो बिना दिए भी नहीं लगेगा। लेकिन जो जल और मिट्टी सार्वजनिक है सबके लिए, पहले तो खुली होती थी, ठीक है, तालाब का पानी ले लिया, कुएं का पानी ले लिया। लेकिन अगर किसी का पर्सनल पानी है वो लेगा तो चोरी में आएगा, किसी की पर्सनल मिट्टी पड़ी है अपनी वो लेगा तो चोरी में आएगा। तो उन चीज़ों को लेने की छूट थी जिसका कोई स्वामी नहीं था, सिर्फ वो भी जल और मिट्टी, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से थी ना। उसके बिना कुछ और बिना दिए ग्रहण नहीं करना, उसे अचौर्यानुव्रत कहते हैं। निज वनिता, वनिता माने क्या होता है, स्त्री, ठीक है। वनिता माने पत्नी, स्त्री। तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त सकल नारी सो, अन्य सब स्त्रियों से विरक्त रहता है, वो ब्रह्मचर्यानुव्रत है। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। देखो ये बाह्य परिग्रह की अपेक्षा बात है कि अपनी शक्ति विचार कर जो बहिरंग 10 प्रकार का परिग्रह है उसकी मर्यादा निश्चित कर लेता है। समझ रहे हैं मर्यादा क्या क्या है, क्षेत्र, वास्तु, धन धान्य, दास दासी, सुवर्ण, चांदी, कुप्पे और भांड माने बर्तन, कुप्पे माने वस्त्र। ऐसे 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है। और 14 प्रकार का बताओ कौन कौन सा है, मिथ्यात्व, एक तो मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय, तो कितना हो गया 14। तो अपनी शक्ति विचार,
अंतरंग में तो सम्यक दृष्टि हुआ है तो उसके मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी संबंधी कषाएं भी चली गई। और बाहर में जो 10 प्रकार का परिग्रह है उसकी भी मर्यादा निश्चित करता है कि भाई इतना मकान रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, इतने वस्त्र रखूँगा, ठीक है, इतने बर्तन रखूँगा, इतने अपनी भोग की सामग्री रखूँगा। उन सब परिग्रह को भी अपनी शक्ति विचार कर जितना कम कर सकता है उतना कम करता है। ठीक है, तो ये कौन सा अणुव्रत है? परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? इनका सब आएगा क्वेश्चन में, आप लिखो बेटा, नोट्स नहीं बना रहे हो आप लोग। 10 नंबर तो नोट्स के ही हैं 100 में से। तीनों ढाल का पेपर एक साथ होगा कि अलग अलग होगा? हर एक ढाल का अलग अलग? सही में ऐसा? पहले भी ऐसे ही हुआ है? तो कितने नंबर का बनेगा एक एक ढाल का पेपर? हम भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। जितनी टिप्पणियाँ हैं नीचे और पीछे जो इसके है प्रश्नावली, वो सब आपको पक्की करनी पड़ेगी, पेपर उसमें से भी आएगा। चलिए अब देखिए, अब बात चालू होती है गुणव्रत की। गुणव्रत किसे कहते हैं? कि जो अनुव्रतों की रक्षा करे उन्हें गुणव्रत कहते हैं। तो अपने अनुव्रतों की सही से रक्षा के लिए पहला है दिग्व्रत। दिग्व्रत माने दिक् का मतलब क्या होता है? दिशाएं। तो 10 दिशाओं के आधार पर जीवन पर्यंत अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है कि पूर्व दिशा में इस कोई फेमस चीज़ के आधार पर, प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर, ठीक है, पूर्व दिशा में मैं इस मंदिर से आगे नहीं जाऊंगा, पश्चिम में इस कुएं से आगे नहीं जाऊंगा, ऐसी ऊपर और नीचे का भी, समझ में, ऊंचाई पे इतने ऊंचाई से नहीं जाऊंगा आगे, इतने से नीचे गहराई में नहीं जाऊंगा आजीवन भर। तो उससे बाहर की जो भी हिंसा है उस संबंधी पाप इसका छूट गया। ठीक है। देशव्रत क्या होता है? दिग्व्रत में जो मर्यादा निश्चित की थी, सुनना, 10 दिशाओं के आधार पर अपने आवागमन की जीवन पर्यंत मर्यादा निश्चित की थी। अब उसमें भी कुछ काल के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कि मैं शाहदरा की बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा, कि आज तो विधान है पूरे दिन, आज मैं विश्वासनगर से बाहर नहीं जाऊंगा, या फिर आज मैं मंदिर से बाहर नहीं निकलूंगा। इस प्रकार अपने आवागमन की सीमा को किसी बाग, बाजार, गली, इनके आधार पर थोड़े समय के लिए और संकुचित कर लेता है, मर्यादित कर लेता है। इसका नाम है देशव्रत। क्लियर? तीसरा है, कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ माने होता है, अर्थ माने होता है प्रयोजन, और अनर्थ माने होता है बिना प्रयोजन। ठीक है। दंड माने हिंसा, उसका त्याग, माने निष्प्रयोजन हिंसा का त्याग। जैसे चलते चलते बिना मतलब पत्ते तोड़ लिए, ये अनर्थ दंड है। ठीक है। बिना मतलब पानी बहा रहे हो, मिट्टी खुरेद रहे हो, पैर चला रहे हो, हाथ चला रहे हो, पंखा चला के छोड़ दिया, ये सब क्या है? अनर्थ दंड। और अनर्थ दंड त्याग क्या है? कि बिना प्रयोजन के इस प्रकार 5 प्रकार के एक इंद्रियों में अनर्थ दंड के 5 भेद आएंगे। ठीक है। इसमें आएंगे अपध्यान, दुष्श्रुति, हिंसादान, पापोपदेश, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या आएगा अभी इसमें। तो इस प्रकार अभी अपनी बात चलेगी 3 गुणव्रतों की। पढ़ चुके हैं ना आप पहले बालबोध में, श्रावक के 12 व्रत नहीं पढ़ी अभी वितरक? तो पढ़े होंगे ना उसमें श्रावक के 12 व्रत। ठीक है। तो सब चीज़ें उससे मैच करती हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना। अपनी टाइम लिमिट कितनी है तीनों ढाल पूरी करने की? कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं आपने इस साल? मोक्ष प्रकाशक हो गया। कौन कौन सा अध्याय?
4 अध्याय हो गए इस साल में? 10th के बताओ ना, 2 हो गए? कौन कौन से हो गया? किसने पढ़ाया? पेपर हो गया? द्रव्य संग्रह का कितना कोर्स है? पूरा द्रव्य संग्रह इस साल कौन पढ़ा रहा है? अच्छा, तत्वार सूत्र के 2 अध्याय हैं। और क्या है? द्रव्य संग्रह रतनगण श्राव का 4 में कितना है? तो फिर तो 1 महीने के अंदर अंदर तीनों ढाले करने चाहिए, तभी और कोर्स हो पाएगा आपका, क्योंकि ये बहुत सरल है। ठीक है, द्रव्य संग्रह में थोड़ा टाइम लगाना आप अच्छे से। ठीक है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, आपको सब जगह से वो विषय पढ़ने में आएगा। बहुत बढ़िया। तो लाभ है यहाँ पर बहुत। चलो अच्छा है। चलिए, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप पूछा करो, मैं तो अपनी स्पीड से चलाता चला जाऊँगा, फिर मुझे लगता है कि ठीक है क्लियर हो गया। अब आगे आइए, क्या कहते हैं इसमें? 10 दिश गमन प्रमाण ठान, 10 दिशाओं में अपने आवागमन की सीमा निश्चित करके उस सीमा को न नाखे, नाखे माने उसका उल्लंघन नहीं करना जीवन पर्यंत। ये कौन सा व्रत है? दिग्व्रत। अब आगे चलें। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। जय हार न चिंते, दे न सोपदेश होए अग बनज कृषि। पहले इतना समझो, ताहू में माने उसमें जो 10 दिशाओं में अपने आने जाने की सीमा निश्चित की थी, अब उसके भीतर ग्राम, इस गांव तक, इस गली तक, इस घर तक, इस बाग तक, इस बाजार तक, गमना गमन प्रमाण ठान, प्रमाण माने सीमा निश्चित कर लेता है और कम कर लेता है ना। अन सकल निवारा, अन माने अन्य सकल शेष सभी का निवारण कर देता है कि भाई मैं 2 दिन के लिए इस गांव से आगे नहीं जाऊंगा, 2 घंटे के लिए मैं इस गली से आगे नहीं जाऊंगा, 15 मिनट के लिए मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूंगा। इस प्रकार थोड़े थोड़े काल के लिए जो आजीवन पर्यंत की मर्यादा बांधी थी, उसी में और अपने परिणामों में मंदता आने पर उस सीमा को और घटा लेता है कुछ काल पर्यंत के लिए। इम्पोर्टेंट क्या है? दिग्व्रत तो जीवन पर्यंत के लिए है, लेकिन ये देशव्रत कुछ काल के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, आजीवन पर्यंत के लिए। अब देखिए 5 प्रकार के जो अनर्थ दंड हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सोपदेश होए अग बनज कृषि ते। ये जैन दर्शन की बहुत अच्छी बात है। ये अनर्थ दंड त्याग व्रत जो है ना, पूरे संसार की जो समस्याएं हैं उन सबका सॉल्यूशन है। पानी की किल्लत हो रही है, बिजली की किल्लत हो रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े, आपस में कलह, मीडिया, ये सब, इन सब का एक निपटारा है अनर्थ दंड त्याग व्रत। देखो, काहू की धन हानि, पहले तो खोटा चिंतन नहीं करना कि इसका धन नाश हो जाए, ये मर जाए, ये फेल हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसकी टांग टूट जाए। ये सब क्या है? अप ध्यान। क्या है? यानी खोटा ध्यान। किसी की जीत हो जाए, किसी की हार हो जाए, ऐसा चिंतन नहीं करना। बात समझ में आ गई? जहाँ अपना मतलब ही नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, मर जाए, ये हार जाए, ये जीत जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, बिना मतलब फोकट का पाप है ये। समझ में आया? जिससे अपना कोई मतलब नहीं। मान लो मर जाएगा, जीत जाएगा, आपको क्या मिलेगा? इसलिए बच्चों ये कोशिश करना, इस पे कंट्रोल करना, ये काम नहीं करेंगे। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते,
दे न सोपदेश होय अग बनज कृषि ते। किसी को ऐसा उपदेश नहीं देना। कैसा? अघ माने क्या होता है? पाप। अघ माने बहुत जगह आता है। अघ, घ, अघ माने पाप। वनज कृषि ते। वनज माने वाणिज्य। वनज माने वाणिज्य यानी व्यापार। और कृषि माने किसी को भी ऐसा उपदेश नहीं देता जिसमें पाप उपजे। जैसे व्यापार करने का, खेती करने का। अरे भैया सफ़ेदी करा लो, अरे अपना मकान तोड़ के बना लो, अरे पेड़ तुम्हारे आगे अड़ रहा है इसको कटवा दो। समझ में आया? अरे वो हार्डवेयर का काम कर लो, उसमें बड़ा पैसा है। जिसमें कुल्हाड़ी बेचते हैं, खुरपी बेचते हैं, सारे ऐसे यंत्र जिससे कि जीवों का घात होता है। तो इस प्रकार का किसी को खोटा उपदेश, पाप का उपदेश नहीं देना। ये है पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग व्रत। पाप का उपदेश नहीं करना बिना मतलब, ठीक है, अपने को बिना मतलब का अनुमोदना का, ठीक है, दोष आता है उसमें। तो 2 हो गए। ये आएगा पक्का कि 5 प्रकार के अनर्थ दंड के स्वरूप लिखो। अब ये ध्यान रखना, अनर्थ दंड और अनर्थ दंड त्याग में अंतर है। अनर्थ दंड तो वैसा हिंसा करना, और अनर्थ दंड त्याग उनका त्याग करना। तो व्रत क्या है? अनर्थ दंड व्रत है कि अनर्थ दंड त्याग व्रत है? इसमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। समझ गए? किसी को पाप का उपदेश नहीं देना। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। बोल क्यों नहीं रहे हो? द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे। देखो, कर प्रमाद, प्रमाद के वशीभूत होकर जल, भूमि, वृक्ष, पावक माने अग्नि, ठीक है, कौन सा रह गया? वायु का एक रह गया, वो इसमें गर्भित कर लेना। हाँ, वो इसमें गर्भित मान लेना। यानी 5 प्रकार के स्थावरों के नाम बताए: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इनका विराधना ना करें। माने जैसे चलते बच्चे तोड़ लेते हैं, मिट्टी को पैरों से कुछ बनाते रहते हैं बैठे हुए प्रेयर में, ठीक है, बिना मतलब पानी खुला छोड़ देना, बहाना, बिना मतलब आग जलाना, बुझाना, ठीक है। यानी जो स्थावर जीव हैं, प्रमाद के वशीभूत होकर इनका घात ना करे। और अगर ये करता है तो उसका नाम है प्रमादचर्या। क्या है? बताओ जरा, कौन कौन से अनर्थ दंड पढ़े आपने अभी? पहला कौन सा था? अप ध्यान, किसी की हार जीत, ठीक है, धन हानि न चिंते। दूसरा कौन सा था? पापोपदेश, किसी को भी ऐसा उपदेश ना दे कि भैया व्यापार कर लो, खेती कर लो, पाप को उपजाने वाला, ठीक है। कर प्रमाद, प्रमाद के कारण जल, भूमि, वृक्ष आदि की आराधना ना करे, ये प्रमाद चल रहा। असी माने तलवार, धनु माने धनुष, हल हिंसा के उपकरण, जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, समझ में आया? ये सब चीज़ें क्या है? हिंसा के उपकरण। इससे हिंसा ही तो करेगा जीव। नहीं दे जस लाधे, यश के लिए इनका दान ना करे। लोग दान करते हैं ना, चलो बंदूकें गिफ्ट करते हैं, चलो तलवारें बांटते हैं, दान देते हैं तलवारों का, चलो सबको कुल्हाड़ियाँ बांट देते हैं। क्या करेगा उससे? हिंसा ही करेगा। तो हिंसा के उपकरणों का दान नहीं करना। खेती वाला हल, एक उसको भी कहते हैं, सॉल्यूशन को भी हल कहते हैं। आओ सवाल हल करें। हल इसीलिए कहते होंगे क्योंकि हल क्या होता है, उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर गहराई से उसकी गुड़ाई करता है, तो ऐसे अपनी बुद्धि को लगाएं उसमें, तो इसीलिए हल कहते होंगे। चलो हल करें इसको। चलिए, समझ में आ रही है आपको? बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, नहीं तो एक एक पर पूरा एक एक टॉपिक है। जैसे हिंसा दान, आप अपनी गोष्ठी रख सकते हो इस पर। जो 5 अनर्थ दंड हैं
ये हम इनसे बच सकते हैं और इनसे बिना मतलब का हम पाप बांधते हैं। इनको छोड़ने में कोई परेशानी भी नहीं, क्योंकि फालतू के काम है। चलते चलते आपने पेड़ का पत्ता तोड़ लिया, फूल तोड़ दिया, आपका कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। फिर भी अब आपको मान लो कोई दवाई की ज़रूरत है, तुलसी के पत्ते की ज़रूरत है, तब आपने तोड़ा, तब यह अनर्थदंड में नहीं आएगा। समझना ज़रा, एक मिनट सुन रहे हैं आप। अगर आपको आवश्यकता ही है, ठीक है, और उसके लिए आपने तोड़ा, तो वो अनर्थदंड में नहीं आएगा। लेकिन आपको कुछ करना भी नहीं है, तोड़ा और फेंक दिया, ये अनर्थदंड है। समझ में आया? आपने नल खोला, पानी भरा, ठीक है, कपड़े वपड़े धोए, उसमें से पानी खराब हुआ, ये अनर्थदंड नहीं है। लेकिन कपड़े भी नहीं धोने, नहाना भी नहीं, फिर भी वेस्ट फेंक रहे हो पानी, ये अनर्थदंड हो गया। आप बैठे हो, आपने पंखा खोला है, ये अनर्थदंड में आएगा कि नहीं? लेकिन आप बैठना भी नहीं और ऐसे खुला छोड़ गए, ये आएगा अनर्थदंड में? तो अनर्थदंड तो बिना मतलब का पाप है, कोई प्रयोजन भी नहीं है, उसका तो हम त्याग कर सकते हैं ना। इसलिए सावधानी रखना। बिना मतलब अपना कोई रिश्तेदार नहीं, अपना बच्चा नहीं, कुछ अपना मतलब नहीं, फिर भी उसको उपदेश दें, अरे भैया तुम एक फैक्ट्री और लगा लो, क्या मतलब है? हिंसा ही होगी ना, उसमें फैक्ट्री लगाएगा, वहाँ पानी गर्म होता है मशीनों से, बड़ी तेज़ तेज़ी से सामान वामान गिरते हैं, कुटाई पिटाई होती है, जीवों की हिंसा होती है। ऐसे किसी को खेती का, अरे तुम्हारी जगह खाली पड़ी है, इसमें खेती कर लो, वो कितने जीव मरेंगे, पृथ्वी कायिक के और त्रस्कायिक भी मरते हैं, तो हम क्यों अनुमोदना करें? हाँ, अपना पुत्र है, बेरोजगार बैठा है, उसको हमने शिक्षा दी कि बेटा अब तुम कोई व्यापार कर लो जाकर, तो ये अनर्थदंड में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई, बात समझ में आ रही है आपको? अनर्थ बिना प्रयोजन, आपका कोई प्रयोजन नहीं है वहाँ पर, फिर भी बिना मतलब। कई लोगों को बड़ा मज़ा आता है चौधराई में, अपने बच्चे हैं, उनकी शादी करानी है, मजबूरी है, अरे भैया तुम्हारी बच्चा बड़ा हो गया, इसका रिश्ता कराओ भैया, कहीं बताऊँ, कहीं तुम्हारी लड़की बड़ी हो गई भैया, इसकी शादी कर लो। ये कौन से उसमें आएगा पाँचों में से? पापोपदेश, ठीक है। क्या करेगी वो? धर्म करेगी और कर्म करेगी बेचारी। मैंने मार्ग तो यहाँ मुनि बनने का है, तुम संसार में फंसाने का उपदेश दे रहे हो। चलिए, ये समझ में आ गया। असी माने तलवार, धनु माने धनुष, हल आदि जो हिंसा के उपकरण। और लगा लेना चाकू दान करना किसी को। मेरा बर्थडे है, सबको चाकू गिफ्ट किए, चाकू से क्या करेगा? जीवों की विराधना ही होगी। इसलिए ऐसे हिंसा के उपकरण दान में नहीं देना। अपने को गिफ्ट बांटने हो तब भी थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए कि उसमें हिंसा होगी कि अहिंसा होगी। जैसे चलो हम तंदूर गिफ्ट करेंगे सबको, गैस का चूल्हा गिफ्ट करेंगे, टीवी गिफ्ट करेंगे, टीवी, ये काहे की सामग्री है? सब भाव हिंसा होती है इसमें, और वैसी भी होती है द्रव्य हिंसा भी। समझ में आया? तो हमें अपने आप को पापों से बचाने के लिए इस प्रकार अपना विवेक प्रयोग करना चाहिए। हाँ, राग द्वेष करतार कथा कबहू ना कहीजे लिखा है, सुनीजे लिखा है? अरे भैया, कहना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी नहीं। जिससे अपने राग द्वेष बढ़ जाएं ऐसी कथाएं। अरे तुझे पता है फला ने क्या किया, अरे तुझे पता है उसके यहाँ क्या हो गया, अरे ये सब माने न्यूज़पेपर पढ़ना। क्या है ये? फालतू की न्यूज़ सुनना, क्या है सब? ये सब इसमें आएगा। दुश्रुति, क्या नाम है इसका? राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना, जहाँ अपना प्रयोजन नहीं है। जहाँ अपना प्रयोजन हो वो तो चलो बात उचित है, लेकिन दिन दुनिया की खबर रखते हैं, फला जगह क्या हो गया, किसका लड़का भाग गया, किसकी लड़की भाग गई, किसका कौन मर गया, क्या हो गया, कौन जी गया, ठीक है, किसने किसके डकैती डाल ली, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। इससे अपने परिणामों की हानि होती है। फिर पूरे दिन वही टॉपिक चलता है दिमाग में। तो कितनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जैन दर्शन की। और रहु अनर्थ दंड हेतु अग तिने न कीजिए। और भी अनर्थ दंड के जो कारण हैं ऐसे अघ, ये तो हमने 5 मोटे मोटे गिना दिए, इसके अलावा आप अपनी बुद्धि से सब लगा लेना
कि जिसमें भी बिना मतलब पाप होता हो ऐसे अनर्थ दंडों का त्याग करना। देखो भावार्थ में पांचों लिखी हैं बातें जो मैंने आपको समझाई है। अच्छा, इसी प्रकार राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथाओं में क्या क्या आ गया? आपके नाटक, नौटंकी, जितने टीवी पे आते हैं सीरियल, काय में आ गए? दुष्कृति, अरे उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसने उसके साथ बुरा कर दिया, उसने छल कर दिया। ये सब बिना मतलब आपके परिणाम भी उसी से तन्मय होते हैं और बार बार जैसा सीन होता है वैसे आपके परिणाम होते हैं, हाव भाव। कभी आप मन लगा के अपना फेवरेट सीरियल देखें तो चुपचाप किसी को कह देना बिना बताए वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो और फिर बाद में अपना देखना फेस, क्या आप देखते हुए। मैंने तो बच्चों को देखा है, छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं ना, तो देखते देखते ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे माने उसके सीन में तन्मय हो जाते हैं। एक मिनट में ऐसे मुट्ठी कस जाएगी अगर हीरो पिट रहा हो तो, अगर हीरो मार रहा हो तो उनके चेहरे पे अलग एक्सप्रेशन आ जाएंगे। माने उनके भाव देखो कैसे राग द्वेष रूप भाव हो रहे हैं। कभी चुपचाप वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखना अपने घर में किसी की, जो देख रहा हूँ मज़े से। चलिए, समय भी हो गया और अनर्थ दंड का त्याग भी हो गया। ध्यान रखना इसका। कहाँ कहाँ बिना मतलब कि चल रहे हैं सड़क पर, पानी में छम छम करके चल रहे हैं, बिना मतलब के हिंसा हो रही है ना जलकायिक की, है ना, कोई प्रयोजन नहीं है, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, चलो मजबूरी है, लेकिन रास्ता भी है, फिर भी गीले में जा जाके मिट्टी पड़ी है, छोटे बच्चे क्या करेंगे, मिट्टी उड़ाते हुए चलेंगे जानबूझ के। ये सब अनर्थ दंड है कि जिससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही नुकसान है, वहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। समझ में आया? तो आप बहुत फोकस हो जाएंगे अपने टारगेट पर। आपका क्या काम है, आप उसी में लगे रहो, फालतू की चीज़ों से अपने उपयोग को बचा लो। तो इस प्रकार आज हमारा कौन कौन सा छंद हो गए? 3 हो गए आज तो, 11, 12, 13। तो कल हो जाएगा ख़त्म, 14, 15। एक क्लास रखेंगे आपके डिस्कशन के लिए, नोट्स चेकिंग के लिए, उसके बाद पेपर तैयारी कर लो फटाफट, ठीक है। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो।